हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में प्रकारवाद एवं संरचनावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड ये सेकेंड क्लास रहने वाली है। ये क्लास आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के साथ ही इसका जो जीएस का पेपर है कॉमन होता है, उसका भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम का भी यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। एंड बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके के प्रैक्टिस सेट की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और साथ ही समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, इसके जीके का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। यूजीसी नेट का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स है, अभी जल्दी ही आए हैं। इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल है, ध्यान रहे इंडियन थिंकर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर नोट्स देखने को मिलेंगे। ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए आप इन्हें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सेकंड क्लास है। इस टॉपिक से जुड़ी हुई 25 प्रश्न इससे पहले वाली क्लास में कराए गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, रटक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा इनमें से किस से ग्रहण की है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रटक्लिफ ब्राउन है, ठीक है। यहाँ पर रटक्लिफ ब्राउन का इंपॉर्टेंट अगर पुस्तकों की बात की जाए जो कि एग्जाम्स में आती है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। द अंडमान आइसलैंडर्स a study in social anthropology 1922 में आती है ये बुक। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक पुस्तक है, आपने देखी होगी, कई एग्जाम्स में ये पूछी गई है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक है, ये हो जाएगी। ये कब आती है, 1952 में आती है, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा एक पुस्तक है मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। एक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, ठीक है, ये कब आती है, 1950 में आती है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, ठीक है। तो इन सभी पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, उस लेखक की पहचान करें जिसने कहा सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों एवं सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था एवं साथ ही साथ समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति तथा भूमिकाओं के लिए किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर जिन्सबर्ग, नाडेल, मायर, फोर्टिस, पार्सन्स। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना को एक शब्द बताया जिसका प्रयोग अंतर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों, सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था के साथ ही एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति एवं भूमिकाओं के लिए किया जाता है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पार्सन्स हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्सन्स की ये परिभाषा है, उन्होंने सामाजिक संरचना को इस तरह से परिभाषित किया है। और पार्सन्स सामाजिक संरचना के तत्व कौन कौन से बताते हैं, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सामाजिक संरचना के तत्व, ठीक है, पार्सन्स के अनुसार जो बताए गए हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर संस्था हो जाएगा, ठीक है, संस्था हो गया, अभिकरण हो जाएगा, एजेंसी हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान हो जाएगा, समूह व उपसमूह, समूह व उपसमूह हो जाएगा, प्रस्थिति व भूमिका, ठीक है, प्रस्थिति व भूमिका हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे, प्रस्थिति व भूमिका। ये सभी क्या है, पार्सन्स के द्वारा सामाजिक संरचना के तत्व बताए गए हैं। इसके अलावा पार्सन्स सामाजिक मूल्यों के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सामाजिक मूल्यों के आधार पर, सामाजिक मूल्यों के आधार पर पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के स्वरूप बताए हैं। मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के स्वरूप पार्सन्स ने जो बताए, एग्जाम्स पे पूछा जा सकता है। पहला यहाँ पर सार्वभौमिक, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान होगा। दूसरा हो जाएगा सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा हो जाएगा विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। और तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। और ये पार्सन्स ने सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के ये स्वरूप बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्सन्स होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है। यहाँ पर दिया गया है 4, 6, 8, 10, बताएं। 4, 6, 8, 10 यहाँ पर है। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 बताए थे, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा। किसने बात की है प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की। ऑप्शन है यहाँ पर A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, पार्सन्स, R.K. मर्टन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, किसके द्वारा बात की गई थी प्रकट अप्रकट प्रकार की, मर्टन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है समाज या सामाजिक व्यवस्था के एक भाग को दूसरे भाग अथवा संपूर्णता की किसी पहलू से संबंधित करने में रुचि किन अनेक उपागमों में से एक समान तत्व है। ऑप्शन से यहाँ पर देखिए, प्रकार्यवाद, संघर्ष का सिद्धांत, अंतःक्रियावाद, उद्विकासीय सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, प्रकार्यवाद होगा, फंक्शनलिज्म होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सांस्कृतिक मत प्रकार्यात्मक है, अर्थात सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की बात किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखिए SF नाडेल है, रैडक्लिफ ब्राउन है, मर्टन है और मेलानोव्स्की यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी, व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी, इसके अलावा जैव प्रकार्यवादी, ठीक है, जैव प्रकार्यवादी हो जाएगा। व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी है, जैव प्रकार्यवादी है, जैव सांस्कृतिक प्रकार्यवादी है, ठीक है, जैव सांस्कृतिक प्रकार्यवादी हो जाएगा। इन सभी नामों से मेलानोव्स्की को जाना जाता है। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत है इनका, ठीक है, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और मानवीय आवश्यकता के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था, साधन किसको बताया था इन्होंने, संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। कल्चर का निर्माण किसने किया है, व्यक्ति ने किया है, अपने नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। और
संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने फंक्शन की भी बात की है, प्रकार की बात की है। तो यहाँ पर मेलिनोवस्की होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन संदर्भ का क्रिया ढांचा से संबंधित है? संदर्भ क्रिया ढांचे से कौन संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर बोटोमोस, सिमेल, हॉबहाउस, पार्सन्स यहाँ पर दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ क्रिया ढांचे से संबंधित कौन है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। देखिए पार्सन्स का समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एक तो प्रकारवाद पर है, फंक्शनलिज्म पर है, दूसरा इनका सामाजिक व्यवस्था पर है, ठीक है, दूसरा किस पे हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम पर हो जाएगा, और तीसरा इनका सामाजिक क्रिया पर हो जाएगा, सोशल एक्शन पर हो जाएगा। अब सामाजिक क्रिया के इन्होंने प्रकार कितने बताए हैं? 3 तरह की सामाजिक क्रियाओं की इन्होंने बात की है। पहली है अभिव्यंजक क्रिया, अभिव्यंजक सामाजिक क्रिया है। दूसरी क्रिया की अगर हम बात करें तो यह साधात्मक या नैमित्तिक क्रिया हो जाएगी, साधात्मक या नैमित्तिक क्रिया हो जाएगी। तीसरी क्रिया की हम बात करें तो यह नैतिक है, नैतिक सामाजिक क्रिया हो जाएगी। ये 3 तरह की क्रिया की बात किसके द्वारा की गई है? पार्सन्स के द्वारा की गई है। अभिव्यंजक सामाजिक क्रिया से तात्पर्य था पार्सन्स का कि ये जो क्रियाएं होती हैं ये राग, द्वेष, प्रेम, घृणा या हम कहें कि भावनाओं के द्वारा जो निर्धारित क्रिया होती है उसकी बात की है इसमें। साधात्मक या नैतिक क्रिया की अगर हम बात करें तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को जो पूरा लक्ष्य, व्यक्ति के लक्ष्यों को पूरा करने से संबंधित जो व्यक्ति के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, वो क्रियाएं इसके अंतर्गत आएंगी साधात्मक या नैमित्तिक क्रिया में। और नैतिक क्रिया जो सही, गलत, अच्छा, बुरा इन सभी विचारों से जो संबंधित क्रियाएं होती हैं, या हम कहें व्यक्ति के आत्मसंतुष्टि से संबंधित जो क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होंगी वह नैतिक क्रिया के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो ये क्रियाएं आप याद रखेंगे। ये जो 3 तरह की क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा बात की गई है? पार्सन्स के द्वारा। और 4 तरह की सामाजिक क्रियाओं की बात किसने की थी? वो वेबर ने की थी। पार्सन से 3 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की है, और पार्सन से 3 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की और वेबर ने 4 तरह की सामाजिक क्रिया की बात की है, ठीक है। तो इसे आप बताएंगे। और ये जो क्रियाएं हैं, ठीक है, पार्सन्स ये भी कहते हैं ये जो 3 तरह की क्रियाएं हैं ये क्रियाएं सामाजिक मूल्यों से निर्देशित होती हैं, ठीक है, सामाजिक मूल्यों से निर्देशित होती हैं। और सामाजिक जो मूल्य हैं, ठीक है, ये सामाजिक मूल्य भी 3 तरह के इन्होंने बताए हैं, ठीक है, ये सामाजिक मूल्य भी इन्होंने 3 तरह के बताए हैं। पहले की अगर हम बात करें तो अभिव्यंजक मूल्य हो जाएंगे, ठीक है, अभिव्यंजक मूल्य। दूसरा यहाँ पर मूल्य हो जाएगा संज्ञानात्मक मूल्य, और तीसरा यहाँ पर मूल्य हो जाएगा नैतिक मूल्य, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्य हो जाएगा। तो ये 3 तरह के जो मूल्य हैं ये पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। सामाजिक व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, वे सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होती हैं, या हम कहें यह निर्देशित होती हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से 3 मूल्य ये यहाँ पर आपको बताए गए हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। और इनके पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस तरह से पूछा जाता है स्वैच्छिक सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत किसका है? पार्सन्स का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मेलिनोवस्की के प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया? ऑप्शन है यहाँ पर देख लिए, सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, संरचनाबद्ध सामाजिक संबंध या फिर संरचनाबद्ध संबंधों पर। यहाँ पर क्या होगा? मेलिनोवस्की के प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर संरचनाबद्ध सामाजिक संबंध होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, विकल्प सी होगा। रेडक्लिफ ब्राउन का क्या कहना था कि जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति क्या है? पारस्परिक रूप से संबंधित होता है, ठीक है, उनमें अंतर क्रियाएं होती हैं,
उनमें अंतर क्रियाएं संबंधों को जन्म देती, तो व्यक्ति पारस्परिक रूप से संबंधित है और ये जो संबंध होते हैं वही क्या करते हैं, संरचना, सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। और रेडक्लिफ ब्राउन का ये भी कहना था कि ये जो सामाजिक संबंध है जो संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं, ये संबंध स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है, ये संबंध क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि ये संस्थाओं, नियमों के द्वारा क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं। न केवल ये परिभाषित होते हैं बल्कि ये नियमित और क्या होते हैं, निर्देशित भी होते रहते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, नियंत्रित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप याद रखेंगे, व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंधों की क्रमबद्धता है उसको ब्राउन ने सामाजिक संरचना कहा था। आगे चलते हैं, देखते हैं, प्रश्न है, पार्सन्स का सामान्य सिद्धांत वास्तविकता की 4 विभिन्न पहलुओं को मान्यता देता है, निम्न में से कौन सा 4 में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी बात नहीं की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था की बात इन्होंने नहीं की है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, आर्थिक व्यवस्था की बात इनके द्वारा नहीं की गई है, पार्सन्स के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, जो सोशल सिस्टम है उसका निर्माण किस तरह से होता है, ये आपको क्लासेस में बताया ही गया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लेवी स्ट्रॉस द्वारा धारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई है, यह किसने समाहित किया। ऑप्शन है कुर्जवेल, मिशेल फूको, ग्लुक्समैन, गॉडलियर यहाँ पर दिया गया है। सही क्या हो जाएगा। और सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है, सोशल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके नाम से भी इनकी पुस्तक है, ठीक है, जिसमें उन्होंने पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कौन सी पुस्तक थी, द सोशल सिस्टम थी, एग्जाम्स में पूछा जाता है, द सोशल सिस्टम कब आती है, 1951 में ये पुस्तक आती है और इसी में इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, ठीक है। पार्सन्स का क्या कहना था कि व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे के बीच में अंतरक्रिया के दौरान क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, उसमें अंतरक्रियाएं होती है। ध्यान रखेंगे, पार्सन्स ने अंतरक्रियाओं को व्यक्तियों व समूहों के बीच में नहीं बताया था कि ये जो अंतरक्रियाएं हो रही हैं ये व्यक्ति व समूहों के बीच में ना होकर 2 परिस्थितियों के बीच में होती हैं, और ये व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं, जो व्यक्ति अंतरक्रियाएं करता है, तो ये अंतरक्रियाएं समाज के जो मानक मूल्य मानदंड है उनके अनुसार होती है, ठीक है, उनके अनुसार निर्धारित होती है, उनके अनुसार व्यक्ति करता है अंतरक्रियाएं। और जब यही अंतरक्रिया निरंतरता का रूप ले लेती है तो ये प्रतिमान संबंधों को जन्म देती हैं, और यही प्रतिमान संबंध संस्था का आगे जाकर रूप लेते हैं, और इसी को ही आगे जाकर हम व्यवस्थित रूप में जब बात करते हैं तो इसको ही इन्होंने क्या कहा था, ये सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम कहलाती है, ठीक है। किस पुस्तक में दिया है, द सोशल सिस्टम में कब आती है, 1951 में आती है। आगे यहाँ पर देखिए, लेवी स्ट्रॉस द्वारा आधारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई है, किसमें समाहित किया है, कुर्जवेल, मिशेल फूको, ग्लुक्समैन, गॉडलियर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा कुर्जवेल, ठीक है, कुर्जवेल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संरचनावाद का जो सिद्धांत है ये लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मर्टन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली वे अवलोकित परिणाम जो एक दी गई व्यवस्था के सतह अनुकूलन अथवा व्यवस्थापन करते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रकट प्रकार, अप्रकार, दुष्प्रकार, प्रकार। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और व्यवस्थापन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रकार कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्करण की अवधारणा दी थी। ऑप्शन है मैलिनोव्स्की, मर्टन, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर बताएं, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैलिनोव्स्की हो जाएगा, ठीक है। मैलिनोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकताएं, और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था, कल्चर को बताया था। और कल्चर किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए योगदान देती है, उसी के संदर्भ में उन्होंने
प्रकार यानी कि फंक्शंस की बात की थी, ठीक है। और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किया है, ठीक है। संस्कृति का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? व्यक्ति के द्वारा किया गया है। यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस, जे लेवी, रेमंडफोर्ड, इवांस प्रचार्ड यहाँ पर दिया गया है। किसका कहना है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस होगा। लेवी स्ट्रॉस संरचना को क्या कहते हैं? मानसिक प्रत्यय मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिमागीय मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क की उपज बताते हैं, है ना, दिमागी मस्तिष्क की उपज, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट इनका लेवी स्ट्रॉस का आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, और लेवी स्ट्रॉस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने नातेदारी अणु की बात की है, ठीक है, नातेदारी अणु की बात की है। ये इनका कॉन्सेप्ट है, संरचनावाद का है, ठीक है। संरचनावाद का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया है, ठीक है, दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिथक की, ठीक है, मिथ की जो बात है वो भी इनके द्वारा की गई है, लेवी स्ट्रॉस के द्वारा की गई है। एग्जाम्स में ये इनका पूछा जाता है, मिथक की अवधारणा या संरचनावाद की अवधारणा, नातेदारी की अवधारणा, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसे आप याद करेंगे, ठीक है। इन्होंने जब सामाजिक संरचना की बात की थी लेवी स्ट्रॉस ने, तो इन्होंने नातेदारी संरचना के आधार पर बात की थी। सामाजिक संरचना की बात इन्होंने नातेदारी संरचना के आधार पर की थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका साइज, उसका आकार कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसमें 4 मूलभूत संबंध की इन्होंने बात की थी। ये 4 मूलभूत संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक संबंध भाई बहन के बीच में बताया था, ठीक है, भाई बहन का संबंध है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, पिता पुत्र का हो जाएगा, ठीक है, पिता पुत्र का संबंध हो जाएगा। मामा भांजे के बीच में संबंध हो जाएगा, ठीक है, मामा भांजे के बीच में संबंध हो जाएगा। तो ये 4 तरह के संबंध की बात करते हैं। और इन्हीं संबंधों को, ठीक है, इन्हीं 4 संबंधों को इन्होंने क्या कहा था? प्रारंभिक समाज का प्रारंभिक ढांचा, ठीक है, समाज का प्रारंभिक ढांचा कहा था, ठीक है। और इसी को ही ये क्या कहते हैं? नातेदारी अणु कहते हैं, ठीक है। नातेदारी क्या कहते हैं? नातेदारी अणु कहते हैं। ये संबंध इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, उसमें से कौन से संबंध की बात की गई है या कौन से संबंध की बात नहीं की गई है, इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस का आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने ट्रोब्रियांड आइलैंडर्स का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया था? रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? किसका अध्ययन रहा है? किसका रहा है? मेलानोव्स्की का रहा है। अंडमान द्वीप समूह पर किसका रहा है? अंडमान द्वीप समूह पर ब्राउन का रहा है, ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन ए है, प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। दूसरा विकल्प है यहाँ पर, प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। तीसरा है, प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन डी है, प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। तो गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए सी डी सही है, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रकारवाद एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ये यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, मर्टन का प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशक के रूप में है जो कि एकीकरण करता है। ऑप्शंस हैं सिद्धांत एवं अनुसंधान, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति या फिर समूह। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सिद्धांत एवं अनुसंधान होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नव प्रकारवाद में से कौन पार्सन्स के प्रतिमान चर का तत्व नहीं है? ऑप्शन देखें, आत्म बनाम सामूहिक, एक निष्ठता बनाम सार्वभौमिकता, गुणवत्ता बनाम परिणाम, विसरणता बनाम परिमाण। बताएं, पार्सन्स के प्रतिमान चर का तत्व नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
प्रतिमान चर पैटर्न वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था, है ना, पार्सन से दिया था। कहा था व्यक्ति जब अंदर क्रिया करता है तो उसके सामने क्या होती है, असमंजस, दुविधा की स्थिति होती है, और उस स्थिति से अगर व्यक्ति को ना निकाला जाए तो उसके लिए क्रिया करना आसान नहीं होगा। ठीक है, पैटर्न वेरिएबल्स इन्होंने प्रतिमान चर बताए थे, 5 तरह के बताए थे, को याद आ रहा है, भावनात्मक बनाम, भावात्मक बनाम, भावात्मक तटस्थता था, सार्वभौमिक बनाम विशिष्टतावाद बताया गया, आत्म उन्मुक्ता बनाम सामूहिक उन्मुक्ता को बताया गया था, एक बताया गया था प्रदत्त बनाम अर्जित है, 5वां जो आखिरी था विसरण बनाम विशिष्टतावाद था। ये इन्होंने प्रतिमान चर की बात की थी। इसमें से किसकी बात नहीं की है, गुणवत्ता बनाम परिमाण की बात नहीं की गई थी। सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नव प्रकारवाद का विकास निम्न में से किसने किया था, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, अलेक्जेंडर एंड कोजर, अलेक्जेंडर एंड पिकोलोमी, पार्सन्स एंड जे लेवी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नव प्रकारवाद के जनक कौन है, नव प्रकारवाद के जनक कौन है, कई बार आपको बताया गया था। प्रकारवाद जो फंक्शनलिज्म था, ठीक है, उसकी आलोचना होती है, किस वजह से होती है, देखिए 1970 का दौरान है, ठीक है, 1970 के दशक के दौरान प्रकारवाद की बहुत आलोचना होती है। क्यों आलोचना होती है, क्योंकि प्रकारवाद को बताया गया था कि प्रकारवाद क्या है, रूढ़िवादी है। ठीक है, समाज में होने वाले संघर्ष, ठीक है, समाज में जो संघर्ष होते हैं, समाज में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उन सभी या फिर हम कहें जो असंतुलन को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, उन सभी पक्षों की प्रकारवाद में क्या होती है, आलोचना की जाती है, मतलब कि अनदेखी की जाती है, उसकी बात नहीं की जाती है। ठीक है, और इन सभी की आलोचना होती है। 1970-80 का दशक ही है, उसी समय अलेक्जेंडर ने, ठीक है, प्रकारवाद में संशोधन करते हुए नव प्रकारवाद की स्थापना की थी। नव प्रकारवाद का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। नव प्रकारवाद के जनक कौन है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर पिकोलोमी का नाम आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने प्रकारवाद में जिन भी पक्षों की आलोचना हुई, अनदेखी हुई, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, चेंज हो गया, है ना, इन सभी की जो अनदेखी की गई थी। प्रकारवाद सिर्फ समाज में एकता संतुलन की बात करता है, यथास्थिति की बात करता था, संघर्ष, विचलन, अपराध जो समाज में होते थे, विभेदीकरण जो पाया जाता था, व्यक्तिवाद की जो अवहेलना, अनदेखा किया गया था, इन सभी को नव प्रकारवाद में अलेक्जेंडर ने शामिल किया था। अलेक्जेंडर ने नव प्रकारवाद में उसकी बात की थी। ठीक है, आलोचना किस वजह से आलोचना प्रकारवाद की हुई है, रूढ़िवादी था, है ना, संघर्ष, जो विचलनकारी तत्व है, कारक हैं, इन सभी की अनदेखी की थी। ये कुछ पॉइंट्स में इस तरह से एग्जाम्स में दिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किसने मेलानोव्स्की की प्रकार्यात्मक अनिवार्यता के विचार का खंडन करके प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का प्रतिपादन किया। टॉलकेट, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने ब्रिटेन में संरचनात्मक प्रकारवाद को सामाजिक नव विज्ञान में आकार दिया। ऑप्शन है यहाँ पर मेलानोव्स्की एंड हर्बर्ट स्पेंसर, विकल्प बी है मेलानोव्स्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन, सी है हर्बर्ट स्पेंसर एंड इवांस प्रिचार्ड, या फिर ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन एंड जे.ए. बर्नास। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलानोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने तर्क दिया कि संस्कृति समग्र रूप में समाज की तुलना में व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति अधिक करती है। ऑप्शन देखिए, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खेम, ऑगबर्न यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर किसने बात की थी, संस्कृति को आवश्यकता पूर्ति का साधन, मेलानोव्स्की के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसका मत है कि सामाजिक संरचना मूलतः व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों के द्वारा विचरित होती है। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नाडेल, लेवी-स्ट्रॉस, जी.पी. मर्डॉक। सामाजिक संरचना मूलतः व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों के द्वारा विचरित होती है, ये किसका कहना है, यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नाडेल ने सामाजिक संरचना को क्या कहा था, जो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, नाडेल के लिए ये क्या है, मूर्त है, जिसे इन्होंने समाज के सदस्यों के बीच में जो व्यवहार पाए जाते हैं उसके संदर्भ में इन्होंने सामाजिक संरचना की बात की थी। उस संरचना को विभिन्न भागों की क्रमबद्धता के रूप में इन्होंने बताया था। संरचना को ये स्थायी बताते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इस तरह से भी
पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। ऑप्शन है यहाँ पर बर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, गिडन्स। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। यहाँ पर सही होगा पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रकारवाद को निपटने की आवश्यकता है? नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, व्यक्तिवाद विरुद्ध, रूढ़िवाद, आदर्शवाद या फिर बहुआयामवाद। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुआयामवाद होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? ऑप्शन है यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, मैलिनोवस्की, लेवी-स्ट्रॉस। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना लगभग स्थिर है और अपरिवर्तनीय है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है। ये किसका विचार रहा है? नाडेल का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमिका जोड़ की इन्होंने बात की है। ठीक है, भूमिका जोड़ है, भूमिका जाल है। ठीक है, भूमिका जाल हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने संबंधात्मक भूमिका व गैर संबंधात्मक भूमिका की बात भी की है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है कि अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।